नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने गुलहड़ जरूर लगाए होंगे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुलहड़ के पौधे पर जो पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ती हैं और अगर पीली पड़ती हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। आप हैं चैनल होम गार्डन पर, मैं हूं रविंद्र। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने ब्लॉग homegardennet.com पर आर्टिकल के रूप में बहुत सारी गार्डनिंग संबंधी बातें लिखी हुई हैं आपके लिए। आप एक बार वहां जाइए और इन बातों को आप पढ़ भी सकते हैं। आर्टिकल हमारे हिंदी और अंग्रेजी में है तो हमने उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो पहला जो कारण है गुलहड़ पर पीली पत्तियां पड़ने का वो है गमले से पानी ना निकलना। आप में से बहुत सारे दोस्त जो ड्रेनेज होल है उसे फालतू समझते हैं और कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब गमले का छेद रुक जाएगा तो अतिरिक्त पानी होने पर पानी बाहर नहीं निकलेगा, नतीजा होगा पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार होगा और धीरे धीरे पौधा जो है मर जाएगा। इससे बचने का सीधा सा तरीका है 15 से 20 दिन में या एक ऋतु में एक बार तो आप अपने गमलों के जो छेद हैं, होल हैं, ड्रेनेज होल, उन्हें चेक कर लीजिए। अगर वो रुक गए हैं तो उन्हें खोल दीजिए। इससे आपके पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग होने पर मरेंगे नहीं। दूसरा कारण है गुलहड़ की जो पत्तियां पीले पड़ने का, वो है गुलहड़ की प्रूनिंग ना करना। कटाई छटाई को भी आमतौर पे लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते, जबकि वो नहीं जानते कि अगर हम पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे, प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधे पर जो सूखी पत्तियां हैं या सूखे ब्रांचेस हैं उन पर मकड़ी आ जाएगी या अन्य रोग आ जाएंगे। और जब कोई रोग आता है तो वो धीरे धीरे आपके पौधे की पत्तियों को सुखाना शुरू कर देता है। गुलहड़ पर भी ये समस्याएं आम हैं, इसलिए साल में 2 बार आप अपने गुलहड़ के पौधे की सेमी प्रूनिंग जरूर कीजिएगा। पौधे की कटाई छटाई करने पर जो नई लीव्स आती हैं या जो नई ब्रांचेस आती हैं उनसे पौधे का काफ़ी अच्छा विकास होता है। तीसरा जो कारण है वो है पौधे में खाद की कमी। आमतौर पे हम ध्यान नहीं देते, बरसों तक एक ही गमले की मिट्टी को यूज़ करते रहते हैं और पौधे में जो है फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती है, जिससे भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। अगर फर्टिलाइज़र की कमी से पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ध्यान रखिए पत्तियों का साइज छोटा हो जाएगा, पत्तियों पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी या पत्तियां फटने लगेंगी। तो ये इंडिकेटर है कि आप अपने पौधे में समय से खाद दें। कभी कभी हम जो खाद देते हैं वो सही नहीं होती है, उनमें ज़रूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो हमेशा उच्च स्तर की खाद प्रयोग कीजिए या फुली डिकम्पोस्ट गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी आप अपने गुलहड़ के पौधे में कर सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र या डीएपी के दानों से भी जो गुलहड़ की पीली पत्तियां होती हैं वो सही हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है गुलहड़ के पौधे को वो फॉस्फेट की होती है, तो वो आप फास्फोरस से ले सकते हैं या फिर बोन मील यानी कि हड्डी चूरा खाद से भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि खाद आप अपने पौधों में ज़रूरत के हिसाब से देते रहें। मेरा अगला जो कारण है वो ठीक उल्टा है। कभी कभी क्या होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उतावलेपन में के पौधे पर अच्छे फूल आएँ, बड़े फूल आएँ, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने लगते हैं। कभी बॉर्न मील दे रहे हैं, कभी ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं, कभी केमिकल खाद दे रहे हैं। तो होता क्या है कि पौधे की मिट्टी में जो है ओवर फर्टिलाइज़र हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा होने पर पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और जो किनारे होते हैं वो जलने लगते हैं। ध्यान रखिए, ओवर फर्टिलाइज़र होने पर पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं या फिर पत्तियों में जो है छेद नज़र आता है। ऐसी स्थिति होने पर आप तुरंत फर्टिलाइज़र की मात्रा कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए और जो गमले हैं उनमें से 10 या 20% ऊपर से मिट्टी निकालिए धीरे धीरे करके और उसमें नई मिट्टी ऐड कर दीजिए बिना खाद मिली हुई, जिससे मिट्टी का जो रेशियो है वो बैलेंस हो जाएगा और आपके पौधे पर जो पत्तियां पीली पड़ रही थी वो नहीं पड़ेंगी। तो ये 3-4 कारण थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पौधे के विकास के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। ये सभी पौधों के लिए है, केवल गुलहड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि सभी पौधों को मुख्यतः बहुत सारे एलिमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें से कुछ ज़रूरी होते हैं, कुछ कम ज़रूरी होते हैं और कुछ की उन्हें बहुत कम ज़रूरत होती है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन्हें मुख्य एलिमेंट कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनसे युक्त खाद को आप 30 से 40 दिन में एक बार पौधों को जरूर दे दें। दूसरे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये एलिमेंट पौधे को थोड़े कम चाहिए होते हैं, तो लगभग
3 महीने से 6 महीने में एक बार ऐसी खादों का प्रयोग करें जिनमें इन एलिमेंट की मात्रा हो। जो सूक्ष्म एलिमेंट हैं, एरॉन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये जो है इनकी ज़रूरत जो है पौधे को बहुत कम होती है। तो जिन खादों में ये एलिमेंट पाए जाते हैं उन खादों का प्रयोग आप साल में एक बार कीजिए। कुल मिलाकर आप अपने पौधे को अगर सही तरीके से ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें धूप, पानी, हवा सब कुछ शामिल है। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए।